नमस्ते दोस्तों, नीट 2025 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारी प्रोसेस नीट के रिज़ल्ट आने से लेके आपके एडमिशन होने तक। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, नीट 2025 में आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए, अनरिजर्व्ड और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गया है इस बार, वो गया है 144 नंबर। तो कम से कम आपके 144 नंबर होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी जनरल से हैं या फिर आप दूसरे स्टेट से हैं और मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं और आप मध्य प्रदेश से ही हैं, तो आपको कम से कम 113 नंबर चाहिए। उसके अलावा अगर आप पर्सन विद एनी डिसेबिलिटी हैं तो 127 नंबर आपके होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के लिए, कट ऑफ की। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स 400 के करीब हैं तो आपके चांसेस बनते हैं कि मध्य प्रदेश में आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर आप कैटेगरी रिजर्व, अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो आप 50-100 नंबर लेके चल सकते हैं, 400 के प्लस माइनस करके, तो आपको गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिल सकती है। तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नीट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो कि जून में हो चुका है 14 तारीख को। उसके बाद में क्या रहता है कि मध्य प्रदेश में आयुष की काउंसलिंग शुरू होती है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि करना पड़ता है मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर कर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपनी नीट के स्कोर कार्ड और मार्कशीट और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके बाद में फिर जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपको आना पड़ता है, आपको डेट अलॉट हो जाती है, उस डेट में आके आपको यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ करता है आयुष मध्य प्रदेश। उसके बाद में जैसे ही मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है, उसके बाद में जो अगला प्रोसेस रहता है वो रहता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना रहता है कि जिन जिन कॉलेजेस में अपन को एडमिशन लेना है उनको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है उनकी। उसके बाद में क्या रहता है कि सीट अलॉटमेंट हो जाता है। तो देखिए, मैं बात कर लेता हूँ राउंड्स की। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। उसके अलावा यहाँ पे स्टे वैकेंसी के राउंड भी होते हैं, तो स्टे वैकेंसी का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो ऐसे करके टोटल 6 राउंड हो जाते हैं। तो देखिए, सीट अलॉटमेंट अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में नहीं हुई, तो फिर आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको फिर वही करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। कॉलेज में रिपोर्ट करके फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करके, और अगर आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपका एडमिशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो फिर आप फर्दर राउंड्स में जा सकते हैं, जैसे राउंड 2, राउंड 3। उसके बाद मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड्स होते हैं। देखिए, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल, कास्ट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, माइग्रेशन, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो एक वीडियो मैंने बना के रखी है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट्स देख लेते हैं। तो ये आयुष एमपी की वेबसाइट है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद नीट एनटीए, जहाँ पे आप नीट का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। उसके अलावा AACCC, अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करवानी है तो आप तीसरी वेबसाइट AACCC.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई डाउट है या फिर काउंसलिंग में कोई भी ऐसी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। मेरा नंबर दिया गया है 8839091225। उसके अलावा कमेंट्स में लिंक दी है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको फर्दर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।